सोने चांदी का बाल। एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत मेहनती और चंचल थी। पेड़ से पेड़ उछल कूद करना और मेवे इकट्ठा करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी तो उसे एक चमकीली चीज चमकती हुई दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक लंबा सुंदर बाल था। वह बाल सोने जैसा चमक रहा था और उसके सिरे पर एक चमकीला चांदी का सिक्का लगा हुआ था। गिलहरी ने पहले कभी इतना सुंदर बाल नहीं देखा था। उसे लगा कि यह कोई जादुई चीज है। उसने बाल को उठा लिया और बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। वह इस बाल को अपने सबसे बड़े खजाने की तरह संभाल कर रखेगी। अगले कुछ दिनों तक गिलहरी बहुत खुश रही। वह हर समय उस बाल को अपने पास रखती थी और उसे निहारती रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि इस बाल से उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वह अब भी उसी तरह पेड़ों पर चढ़ती कूदती थी और मेवे इकट्ठा करती थी। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह बहुत समझदार था और जंगल के सभी जीवों को जानता था। उसने गिलहरी को उस बाल को लिए घूमते हुए देखा। उल्लू गिलहरी के पास गया और पूछा, यह इतना सुंदर बाल कहाँ से मिला तुम्हें? गिलहरी ने उल्लू को वह पूरा वाकया बताया कि उसे जंगल में यह बाल मिला था और वह सोचती है कि यह जादुई है। उल्लू गिलहरी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यह कोई जादुई बाल नहीं है। ये किसी राजकुमारी के बालों का हिस्सा रहा होगा। ये बाल भले ही सुंदर है, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। गिलहरी उल्लू की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने पूछा, लेकिन यह बाल इतना सुंदर है तो फिर इसके लिए कोई फायदा नहीं है? उल्लू ने समझाया, असली फायदा मेहनत करने और अपने दम पर कुछ हासिल करने में होता है। ये बाल तुम्हें शायद कुछ जादुई शक्तियां नहीं देगा। तुम्हें मेवे इकट्ठा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। ये बाल तुम्हें उड़ने की ताकत नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत से ही अपना जीवन जीना होगा। गिलहरी को उल्लू की बात समझ में आ गई। उसने वह बाल उल्लू को दे दिया और कहा, आप सही कह रहे हैं, इस बाल को रखने का कोई फायदा नहीं है। उल्लू ने बाल को लेकर किसी राजकुमारी तक पहुंचाने का वादा किया। इस घटना के बाद गिलहरी ने अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वह मेहनत करके मेवे इकट्ठा करती और पेड़ों पर खेलती कूदती थी। उसे खुशी हुई कि उसने वह बाल उल्लू को दे दिया। अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी मेहनत करने और अपने दम पर कुछ हासिल करने में मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चमत्कार या जादू के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। असली खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और लगन ही होती है।